हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय है। आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए दोस्तों, वर्गमूल तथा घनमूल लेकर आए हैं। आज हम वर्गमूल और घनमूल आपको एकदम बेसिक से बताएंगे। वर्गमूल और घनमूल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे निकालते हैं वर्गमूल। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे एकदम बेसिक से। दोस्तों आप लोग ये वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको आगे वाली वीडियो बहुत ही अच्छी समझ आने वाली है। दोस्तों चलिए हम बताते हैं आपको वर्गमूल और घनमूल क्या होता है। दोस्तों वर्गमूल तथा घनमूल। दोस्तों वर्गमूल पहले हम आपको बताएंगे। वर्गमूल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है, आप लोग ये अपने कॉपी में बहुत बढ़िया से बैठा लीजिए, क्योंकि इसी से हमारा क्वेश्चन गड़बड़ होता है। दोस्तों ये नोट देखिए, इसमें क्या कहता है। दोस्तों किसी भी संख्या के अगर इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 तथा सिंगल जीरो आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग कभी नहीं होती। दोस्तों क्या आता है तो 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो। दोस्तों सिंगल जीरो जैसे हो गया 840। 840 आपसे कोई पूछ ले ये पूर्ण वर्ग है, कह दो नहीं है ये पूर्ण वर्ग, क्योंकि इसके आखिरी में सिंगल जीरो है। कोई भी संख्या है 960 ही ले लो आप। दोस्तों अगर इसके आखिरी में जीरो है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल नहीं है। दोस्तों देखिए किसी भी संख्या के इकाई पे अगर 2, 3, 7, 8 तथा सिंगल जीरो आता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। पहला एग्जाम्पल हम आप लोग को दिखा देते हैं 2 से ही। दोस्तों 2 का वर्ग हमें क्या कहेगा, 2 को 2 बार गुणा हुआ है। दोस्तों 2 गुणे 2, 2 दूना 4 आता है। दोस्तों हम आपको क्या बताएं, 2, 3, 7, 8 तथा सिंगल जीरो अगर ये आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। दोस्तों ये नोट आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। अगर 2, 3, 7, 8 तथा सिंगल जीरो आएगा, दोस्तों अगर 2 जीरो होगा, जैसे कि 1600 ले लीजिए, अगर 2 जीरो होगा तो बिल्कुल ये संख्या पूर्ण वर्ग है। 1600 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 400 का है। सॉरी दोस्तों 40 का है, 40 का स्क्वायर है। 40 का स्क्वायर कहता है कि हम 40 को 2 बार गुणा किए हैं। 40 गुणे 40, 40 को पहले ये गुणा कर लेंगे। 40 4 चौक 16, 2 अंक वाली संख्या है तो 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। दोस्तों देखिए 40 का ये वर्ग है। 2 जीरो आएगा तो हो सकता है दोस्तों, लेकिन आप लोग भी एक बार निकाल लेना। दोस्तों अगर सिंगल जीरो कभी आएगा तो आप लोग सरासर कह दीजिए कि अगर भैया 960 ही है तो ये गलत है, ये नहीं है, क्योंकि सिंगल जीरो है। अगर यहाँ 2 होता तब भी ये गलत होता, 3 होता तब भी, या 7 या 8 होता तब भी गलत होता। हम आपको पहला एग्जाम्पल बताए ना दोस्तों, अगर 2 का घात 2 मतलब 2 का वर्ग किया गया है, 2 को 2 बार गुणा किया गया, दोस्तों क्या आया, 4 आया। इसी प्रकार 3 की घात 2 मान लिया, मतलब 3 का वर्ग, 3 को 2 बार गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा 3 तिरक का 9। दोस्तों देखिए ये सब पूर्ण वर्ग है, इसीलिए इसके इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा। दोस्तों कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, 25 का ले लीजिए आप लोग। दोस्तों 25 को 25 से गुणा कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। दोस्तों इसका आएगा 625 आएगा, हमको याद है दोस्तों, हम बता दिए। इसके इकाई स्थान पे 5 है दोस्तों, ये हमको याद भी था और आपको हम बता दिए। 2, 3, 7, 8 तथा सिंगल जीरो आएगा तो आपको आंख मूंद के मार देना, भैया ये गलत है, पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता। दोस्तों आप लोगों को ये तो पता चल गया कि वर्गमूल क्या होता है, कैसे निकालते हैं वर्गमूल। 2, 3, 5 सॉरी दोस्तों 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। हम आपको वर्ग बता भी दिए, जैसे कि अगर हमको कोई कह दे कि 4 भैया 16 का वर्गमूल बताओ, इसकी घात 2 होती, इसका मतलब वर्गमूल इसका बताओ, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 256। दोस्तों 16 का वर्गमूल 256 है, लेकिन भैया अगर कोई रूट के अंदर इसको रख दे, यहाँ पूछ ले इसकी वैल्यू, तो आप लोग को डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ कोई भी चीज़ नहीं लिखा होता वर्ग के यहाँ कभी दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ क्यूब बना देगा 3, तो इसकी मतलब इसकी पावर 3 है।
दोस्तों। लेकिन अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता तो मतलब कि इसका हमें बताना है वर्गमूल क्या निकलेगा दोस्तों। वर्गमूल क्या निकलेगा दोस्तों, 16 का क्या होगा दोस्तों, 4 होगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों आप कुछ भी ले लीजिए, अंडर रूट में रख लीजिए आप 625 दोस्तों आप लिख लीजिए। आप इसका पूछ लीजिए, यहाँ भी इसकी घात क्या है, 2 ही है, क्योंकि अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम उसको 2 मानते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, 2 है, मतलब कि 625 किसका रूट है, 25 का है दोस्तों। आपको पता चल गया ना। अगर आपसे कोई कह दे कि 25 का वर्ग बताओ दोस्तों, अगर आपसे कोई कह दे 25 का वर्ग बताओ तो इसका मतलब है 25 को 2 बार गुणा किया गया है दोस्तों। अगर आपको याद नहीं है दोस्तों, प्लीज़ आप याद करिए ये सब, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मुझे याद है तो इसका हम बता देंगे 625 होगा दोस्तों। अगर हमसे कोई पूछे कि 25 का वर्ग बताओ तो हम उसको 625 बता देंगे। और हमसे कोई पूछ ले 625 भैया 625 किसका वर्गमूल है, तो हम उसको क्या कहेंगे, 25 का है दोस्तों। क्योंकि हम 25 को जब 2 बार गुणा करते हैं तो फिर वो हमको 625 के बराबर मिलता है। लेकिन अगर यहाँ हम घात 2 किए हैं तो रूट में है, तो इसका मतलब ये गलत है। हम इसको ये लिख सकते हैं 25 की पावर 2 इक्वल टू 625 दोस्तों। आपको ये तो पता चल गया दोस्तों। आपको अब हम बता देते हैं कि वर्गमूल है क्या। आपको ये थोड़ा सा बेसिक और हम बताएंगे, जैसे कि हो गया अंडर रूट हो गया, क्या ले ले दोस्तों, 8 9 64 ले लो दोस्तों, 64 जैसे हो गया। अगर हमसे कोई पूछ ले दोस्तों कि 64 का जो वर्गमूल निकलेगा वो क्या आएगा, तो यहाँ देखिए कितनी अंक वाली संख्या है, 2 अंक की संख्या। मतलब कि 2 का आधा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। आप लोग को तो पता होगा, 1 और 1 जब हम जोड़ते हैं तो 2 आता है दोस्तों। इसी प्रकार 2 का आधा 1 होता है, इसलिए जो 64 है इसमें 2 अंक लिखा है, इसलिए जो इसका वर्गमूल आने वाला है वो 1 अंक का रहेगा। 2 का आधा क्या होता है, 1, इसलिए 1 अंक का रहेगा दोस्तों। 8 का है, इसलिए देखिए दोस्तों 8 हो गया दोस्तों। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे, जैसे ले लीजिए आप लोग दोस्तों, क्या ले लीजिए दोस्तों, 36 ले लीजिए दोस्तों। थोड़ी बड़ी संख्या ले लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कि 625 ही मान लीजिए दोस्तों, क्योंकि बोर्ड पे लिखा है, आप लोग को भी इजी पड़ेगा दोस्तों। कोई हमसे पहले पूछ ले कि भैया यहाँ अगर 2 था तो इसका आधा हम लिखे 8, मतलब 2 जब था तो उसका आधा 1 हुआ, तो 1 अंक की संख्या आई। अगर कोई पूछ ले यहाँ 3 है तो अब 3 का आधा क्या होगा, 3/2, कोई भाग कर लो, 3 इक्के 3, 1.5 मतलब 1.5 को हम 1.5 भी कहते हैं दोस्तों। 1.5 का मतलब तो आप कंफ्यूज हुए होंगे कि अब 1.5 भैया हम इनका कहाँ से लिखें दोस्तों। ये ट्रिक बिल्कुल भी गलत नहीं है। जैसे 1.5 आ गया तो 1.5 के आगे पूर्णांक क्या आ जाएगा, 2 ही तो आएगा दोस्तों। हमको कभी नीचे नहीं उतरना। अगर हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको और ऊपर सोचना चाहिए। अगर हम लोग सीढ़ी पर चढ़े हैं, हमको नीचे नहीं उतरना चाहिए दोस्तों, ऊपर ही रहो और ऊपर चढ़ो। क्योंकि जब आप अपनी मुकाम आगे बढ़ाएंगे तो आपको नया नया खोज होगा दोस्तों। इसलिए इसका आगे जब हम करेंगे तो उसका पूर्णांक 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों जो 625 है, जब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो 2 अंक में आएगा। 625 25 का होता है दोस्तों। आप लोगों को वो पसंद आया जो हम पीछे ट्रिक बताई आप लोग को दोस्तों। हम बता रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 5 अंकों की कोई संख्या है, अगर हम उसका वर्गमूल निकालें तो कितने अंक में आएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे पहले एक वीडियो में लिख लेते हैं 5 अंकों की कोई संख्या का वर्गमूल निकालने पर कितने अंक में आएगा। तो दोस्तों देखिए, हमसे कह रहा है कि 5 अंकों की कोई संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं दोस्तों, आप लोग हमारा कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको, जैसे हो गया 2 5 6 3 2 हो गया दोस्तों। ये हमें पता नहीं है कि कोई पूर्ण संख्या है कि नहीं है। इतना लंबा दोस्तों हम भी नहीं आते हैं, लेकिन दोस्तों आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिए हैं। अगर कोई कह दे भैया इसका हम अगर वर्गमूल निकालें तो कितने अंक में आएगा दोस्तों, आप लोग को घबराना नहीं है, कहना है 1 मिनट रुको हम बताते हैं आप लोग को।
तो 5/2 करना है भैया, आपको बता रहे हैं बार बार। 2 दूना 4 मतलब कि 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। हम कह रहे हैं आपको आगे ही जाना, पीछे नहीं आना है। तो 2.5 के बाद पूर्णांक क्या होगा? 3 होगा दोस्तों। हम उनको कह सकते हैं कि भैया आप हमसे क्वेश्चन में पूछे कि 5 अंकों की कोई संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 3 अंक में आएगा दोस्तों, 3 अंक में आएगा। इसी प्रकार दोस्तों 7/2 कर दिए ना दोस्तों, तो 7/2 को हम जब भाग देंगे तो आ जाएगा दोस्तों हमारा 3.5। 3.5 के आगे क्या पूर्णांक है दोस्तों? हम कह रहे हैं आपको बार बार, पीछे नहीं जाना, आगे जाना है। क्या है पूर्णांक? 4 है दोस्तों। कि हम कह सकते हैं भैया जो 7 अंक की कोई संख्या है, अगर हम उसका वर्गमूल निकालते हैं तो वो हमारा 4 अंक में आएगा दोस्तों। इसी प्रकार अगर हमें कोई कह दे 25 अंक की कोई संख्या है, इसका वर्गमूल कितने अंक में आएगा दोस्तों? घबराना नहीं है, 25/2 कर लीजिए दोस्तों। 2 1 2 12.5 मतलब कि 12.5 के आगे क्या आएगा? 13 आएगा दोस्तों। हम कह सकते हैं उसको अगर 25 अंक की कोई संख्या है, अगर हमको उसका वर्गमूल निकालना है तो वो 13 अंक में आएगा दोस्तों। आपके लिए एक महा ही इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट बात है कि दोस्तों आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होती है, अगर हम उसका प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसका प्रत्येक पेयर में जो गुणनखंड आता है, जैसे ऐसे आता नहीं दोस्तों 2 × 2, ये सब पेयर में हरदम उतरता है दोस्तों। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, अगर वो पूर्ण वर्ग है, अगर उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो प्रत्येक खंड उसका पेयर में आएगा दोस्तों। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों है 7 का 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर पहले हम निकाल लेंगे, 36 होगा दोस्तों। अगर हमसे कोई कह दे 36 का अभाज्य गुणनखंड करो, तो हम जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो प्रत्येक खंड जो आएगा वो पेयर में आएगा दोस्तों। देखिए 36 का हम कर लेते हैं दोस्तों जल्दी से। 2 18, 2 9, 3 3, 3 1 दोस्तों। देखिए आप लोग इसको हम कह सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 दोस्तों। देखिए 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों। 6 का स्क्वायर है 36, एक पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों। इसका जो देखिए खंड आया है ये पेयर में आया है, 2 ये देखिए पेयर में है, 3 भी पेयर में है। आप कहेंगे रहेंगे कि ऐसा नहीं होता, तो हम आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए आप कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे हम मान लिए 20, 20 किसका स्क्वायर है? क्या दोस्तों 20 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं दोस्तों, किसी की पूर्ण वर्ग संख्या 20 नहीं है। आप लोग ही बता दीजिए, नहीं है ना दोस्तों। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड हम जल्दी से कर लेंगे दोस्तों। 2 10, 2 5, 5 1 दोस्तों। इसका आ गया 2 × 2 × 5। तो देखिए दोस्तों 2 2 तो पेयर में है, लेकिन दोस्तों 5 बेचारा अकेले बच गया। हम आपको बता दिए ना दोस्तों, ये पक्का एकदम राइट ट्रिक है। ऐसा ही हरदम होगा दोस्तों। कभी भी अगर अभाज्य संख्या होगी, वो सॉरी दोस्तों विदाउट पूर्ण वर्ग संख्या होगी, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, तो उसका जो पेयर आएगा तो उसमें 1 2 बच ही जाएगा दोस्तों। देखिए जैसे ये पूर्ण वर्ग संख्या थी, तो इसमें जितना खंड आया सब दोस्तों सबका पेयर बना है दोस्तों। हमारी वीडियो आज इसी पे एंड होती है। आप लोग के लिए हम जल्द से जल्द दोस्तों घनमूल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी दोस्तों। आप लोग वर्गमूल के बारे में बढ़िया देखिए, और अगली वीडियो में हम आप लोग को वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये भी बताएंगे, और घनमूल कैसे निकालते हैं ये भी बताएंगे दोस्तों। इस वीडियो में छूट गया वर्गमूल घनमूल कैसे निकालते हैं, लेकिन दोस्तों पक्का हम आप लोग को अगली वीडियो में बताएंगे दोस्तों। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।